टार्क का मैग्नीट्यूड हम लोग फाइंड कर लिए थे। इसमें देखिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों लिखा हुआ है। तो डायरेक्शन में जैसे क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन का जो रूल आप यूज करते हो, जैसे आप पढ़े होंगे 11th में, दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी। राइट हैंड थंब रूल यूज करें, कर्ल आवर राइट हैंड फिंगर्स फ्रॉम ए टू बी, देन थंब रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ये होता है, मतलब जिस प्लेन में दोनों वेक्टर लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डायपोल मोमेंट है। ये बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, जिसका डायरेक्शन टार्क का बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगा। सो डायरेक्शन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स। ये हो गया डायरेक्शन टार्क का। मैग्नीट्यूड P/2 हम लोग कैलकुलेट कर लिए। नाउ कम टू दिस थर्ड क्वेश्चन। सी हियर व्हाट इज द क्वेश्चन। देखो यहाँ लिखा है 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स A कोऑर्डिनेट इज 104, B कोऑर्डिनेट 2 -1 5। देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है 1 0 4 और बी का कोऑर्डिनेट है 2 -1 5, 2 -1 5। यहाँ ए पर लोकेटेड है चार्ज -4 माइक्रोकूलम और बी पर लोकेटेड है चार्ज 4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम। लोकेटेड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई इक्वल टू, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में है जिसमें वेक्टर ई का वैल्यू दिया गया है 0.20 आई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इन MKS यूनिट, SI यूनिट। So volt per meter, you know 1 centimeter equal to 10 power -2 meter. 10 power -2 ऊपर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, that will be 0.2 into 10 power 2 I cap volt per meter। 10 power 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, डेसिमल 2 डिजिट आगे, that will be 20 I cap volt per meter। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड I cap means acted along x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन along x एक्सिस है। ये 2 पॉइंट चार्जेज है, +4 माइक्रोकूलम, -4 माइक्रोकूलम एंड +4 माइक्रोकूलम, इनके पोजीशंस तो इक्वल अपोजिट चार्ज हैं। इसका मतलब एक डायपोल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। टार्क फाइंड करना है यहाँ भी। अब डायपोल का लेंथ सबसे पहले फाइंड करो, लेंथ ऑफ डायपोल, क्योंकि टार्क, और देखिए क्वेश्चन को समझना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। टार्क का फार्मूला आपको पता है PE sin थीटा, तो E तो ऑलरेडी दिया है। P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ P। जैसे इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें डायपोल मोमेंट ऑलरेडी गिवन था, बट यहाँ डायपोल मोमेंट गिवन नहीं, तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि हाउ कैन वी फाइंड डायपोल मोमेंट। सो यू नो डायपोल मोमेंट इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन बोथ द चार्जेस, ये डायपोल मोमेंट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग, पहले दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन फाइंड करें, वही डायपोल का लेंथ हो जाएगा 2a। सो लेंथ ऑफ डायपोल, ये मान लो अगर 2a से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ये AB के इक्वल होगा, ये वेक्टर क्वांटिटी है ही है। अब AB कैसे फाइंड करोगे, ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे, पोजीशन वेक्टर्स अगर A और B के हों तो AB का वैल्यू फाइंड करने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये किया जाता है। तो इसको IJK के फॉर्म में लिखते हैं, 2i - j कैप + 5k कैप हो जाएगा। ये I कैप + 0j कैप हो गया + 4k कैप हो गया।
तो ए बी का वैल्यू फाइंड करने के लिए बी के पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। और पोजीशन वेक्टर का मतलब वेक्टर फॉर्म है तो आई जे के से ऑलरेडी मल्टीप्लाइड होगा। तो देखिए ए बी का वैल्यू इसके पोजीशन वेक्टर में से ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ 2 है, 2 माइनस 1 एक्स कोऑर्डिनेट है तो आई कैप कर लो, फिर प्लस -1 -0 जे कैप हो गई, और प्लस के कैप के लिए 5 - 4 दिस विल बी के। अब देखिए लेंथ कितना आ रहा है यहाँ से, 2 - 1 हो गया, दैट विल बी आई कैप, -1 -0 -1 ही रहा, माइनस जे कैप, एंड दिस विल बी 5 - 4 1 हुआ, तो ये हो गया प्लस के कैप। ये हो गया लेंथ। और जब लेंथ डायपोल का मिल गया देन डायपोल मोमेंट, दिस P इक्वल टू Q इंटू 2A। तो Q माने मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, दैट इज 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻⁶, और 2A ब्रैकेट में लिख लीजिए आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप हो गया। ये वैल्यू हो गया P का। नाउ टॉर्क इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ये P का वैल्यू है 4 इंटू 10⁻⁻⁶ आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और क्रॉस में आएगा E का वैल्यू देखिए 20 आई कैप है, तो 20 जो मैग्नीट्यूड वाला टर्म है एक साथ कर लो, 24 या 80 इंटू 10⁻⁻⁶, और इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आई माइनस जे प्लस के क्रॉस आई कैप। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने आता होगा आप लोगों को कि भूल गया सब लोगों को? क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, देखिए अगर भूल गया हो तो एक बार फिर से मेमोरी आपकी रिकॉल कराएं। सबसे पहले आई जे के लिखते हैं, फिर पहले वेक्टर में आई जे के जो मैग्नीट्यूड है विद साइन इसको पुट किया जाता है 1 -1 1, फिर सेकेंड वेक्टर में केवल आई कैप है 1, बाकी दोनों 0। ये हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू। आप सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आई कैप ये और ये छोड़ देंगे, तो 0 - 0, -1 इंटू 0 -1 इंटू 0, 0 - 0 हो गया, माइनस जे कैप में इसको छोड़ देंगे, 1 इंटू 0 -1, यानी 0 -1 हो गया, प्लस के कैप को ले लो, के कैप में ये और ये छोड़ दो, तो 0 और +1, ये कितना लगे, 0 हो गया, माइनस जे -1 जे कैप हो गया, और माइनस नहीं ये भी प्लस है, माइनस प्लस हो गया था, तो जे कैप प्लस के कैप, ये क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू आ गया। तो अब यहाँ पर टॉर्क दिस इज इक्वल टू 80 इंटू 10⁻⁶, और एक क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप। ये वेक्टर फॉर्म में वैल्यू हो गया। मैग्नीट्यूड आप टॉर्क अगर ये फाइंड करना हो तो 80 इंटू 10⁻⁶, √1² + 1², यहाँ सॉल्व कर लेंगे, न्यूटन मीटर ये इसका यूनिट हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक तरीका बताया। ऐसे क्वेश्चन कंडीशन लेवल पर भी आते हैं, जनरल क्वेश्चंस में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब एक और देखो कॉमन क्वेश्चन आप लोगों को एनसीईआरटी से लेकर हर जगह मिलता होगा। जैसे कोई रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर दिया हो और उसके वर्टिसेस पर चार्ज हो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए कहता है। जैसे मान लो रेगुलर पेंटागन है,
रेगुलर पेंटागन। पेंटागन आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई, और यहाँ इसका सेंटर है कहीं। तो जब जो कोई भी रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर होगा वर्टिसेस पर अगर चार्जेस हैं, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा, चाहे वो हेक्सागन हो, पेंटागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी हो। अगर सभी पर इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्ज प्लेस्ड हैं, सेम साइन है, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल बी जीरो। ये रेगुलर का मतलब है सबकी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सेंटर से डिस्टेंस सारे वर्टिसेस के इक्वल हो जाएंगे। अब अगर मान लो कहा जाए कि इस पेंटागन में केवल 4 चार्जेज हैं, यहाँ है क्यू 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 क्यू, इस पर कोई चार्ज नहीं है, और इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है हमको। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम सेंटर इक्वल टू, मान लीजिए ए, सारे वर्टेक्स का डिस्टेंस सेंटर से ए है, सब पर चार्ज यहाँ क्यू। देन हाउ कैन यू फाइंड, कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे? अब इसमें आप सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को मार्क करके रिजल्टेंट का डायरेक्शन या रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, बल्कि अभी इसके पहले जो कॉन्सेप्ट बताया कि सेंटर पर इन सभी चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अगर रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर है तब, और ये रेगुलर पेंटागन है, तो अगर यहाँ भी चार्ज होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर जीरो। अब अगर यहाँ चार्ज नहीं है तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता वही इन सबका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। देखो यहाँ पर क्या कैसे करना है, ये है जैसे पॉइंट है ओ, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है डायरेक्टेड फ्रॉम ई टू ओ। अब ए बी सी डी, इसको बल्कि एफ लिख लीजिए, एफ टू ई, ये डायरेक्शन होता है इसका। बाकी ये सभी जगह चार्जेज हैं। अब अगर इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड बैलेंस नहीं हो रहा हो, इसी के इक्वल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इनका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट O ड्यू टू charge Q at F direction opposite, that is O to F, ये हो डायरेक्शन होगा O to F। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ फाइंड करना हो E डैश, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज Q at F, ये डिस्टेंस A है, हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। डायरेक्शन यहाँ पर लिख देंगे O to F, ये डायरेक्शन होगा उस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऐसे क्वेश्चंस में देखो कितना शॉर्ट में यहाँ हो रहा है, ये सभी चार्जेस को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। एक पॉइंट पर अगर चार्ज नहीं है तो वही अनबैलेंस हो रहा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी की अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड इनका रिजल्टेंट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी ट्राई करो, और हम ये प्रयास करेंगे कि संडे को आपको ऐसे कुछ वीडियो लेक्चर्स भेजें जिसमें क्वेश्चंस को सॉल्व किए गए हैं, और उनके बेसिस पर आप अपने भी ट्राई करते रहो क्वेश्चंस को, बिकॉज न्यूमेरिकल, विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स हैज नो मीनिंग। सो ये अगेन बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप पहले न्यूमेरिकल को ट्राई करो, न्यूमेरिकल करने आ जाए तो समझिए फिजिक्स आपके सामने आ गया। थैंक्स।